नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 के लिए इम्पोर्टेंट कक्षा 6 का हिंदी विषय का पेपर, जो कि इस बार आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मित्रों, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न पत्र हैं ये सारे के सारे आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहेंगे और बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न इस बार आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना रहेगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, लेखिका का बचपन किस नगर में बीता? दिल्ली, शिमला, मसूरी, जम्मू कश्मीर। तो विद्यार्थियों, उसका सही आंसर होगा लेखिका का जो बचपन है वो शिमला नगर में बीता था। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, कॉर्निश पर चिड़िया के कितने अंडे थे? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा कॉर्निश पर चिड़िया के 3 अंडे थे। ऑप्शन स इज सही आंसर। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, रस से खा लेती हैं चिड़िया क्या खा लेती हैं? आपको बताना है कि रस से चिड़िया क्या खा लेती है। तो जूड़ी के दाने। ऑप्शन ब इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में चौथा प्रश्न है, अपनी पोशाक को फैलाए हुए यहाँ चंद्रमा की पोशाक किसे बताया गया है? आपको बताना है कि चंद्रमा की पोशाक किसे बताया गया है। तो आकाश को बताया गया है। ऑप्शन स इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में पांचवा प्रश्न है, मेहनत करने वालों के आगे किसे शीश झुकाया? किसने शीश झुकाया? तो मेहनत करने वालों के आगे पर्वत ने शीश झुकाया। ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 6 है, राजप्पा को किससे सीट हो गई? राजप्पा को किससे सीट हो गई? तो इस स्कूल से हो गई थी। ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा। विद्यार्थियों, सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और बिल्कुल इसी प्रकार का आपके पेपर आने वाला है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही सभी विषय के पेपर मैंने इस चैनल पे डाल लिए हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, आदमी पहले किन औजारों का उपयोग करता था? तो आदमी सबसे पहले पत्थरों के औजारों का उपयोग करता था। ऑप्शन स इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 8 है, मोहन के पेट में ऐसे ऐसे क्यों होने लगा? मोहन के पेट में ऐसे ऐसे क्यों होने लगा? तो डर के मारे उनके पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, क्योंकि वो डर गया था। फिर उसके बाद में अगला है, चांद पूरा गोल कब नज़र आता है? तो पूर्णिमा के दिन चांद है वो पूरा का पूरा गोल नज़र आता है। ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा। और अंतिम अवसद का प्रश्न है, यह मर्ज आपका अच्छा नहीं। यहाँ मर्ज का अर्थ क्या है? मर्ज का मतलब है घमंड। मर्ज का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों? घमंड। ये घमंड आपका अच्छा नहीं है। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है जो कि आपके अति लघुतरात्मक के अंतर्गत आएंगे और कोई 6 प्रश्नों के उत्तर देने हैं 8 में से। इसमें पहला देखिए, चड्डी नदी का दिल टटोल कर पंक्ति का आशय है। चड्डी नदी का दिल टटोल कर पंक्ति का आशय है। तो इसमें आपको पंक्ति का आशय बताना है। ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, लंबी सैर पर निकलते समय लेखिका अपने पास क्या रखती थी और क्यों? इसका आंसर भी आपको बताना है क्योंकि बड़े आंसर हैं, तो आप खुद बताइए। आकाश में चांद कैसा दिखाई देता है वो आपको लिखना है। फिर उसके बाद में साथी हाथ बढ़ाना गीत में सीने और बाहों को फैलाए क्यों कहा गया है? माँ मोहन को ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? क्योंकि मोहन डर रहा था। अगला है, नागराजन के अलबनन के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन में क्या दशा हुई? वो आपको बताना है। सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती हैं? और एनीमिया से बचने के हमें क्या क्या खाना चाहिए वो आपको बताना है। फिर उसके बाद में भाग ब के अंतर्गत आपके पहला प्रश्न है, निम्न शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द में बनाइए। नौकर का नौकरानी, शेर का शेरनी, बैल का गाय और छात्र का छात्रा। इस तरह से आपको इसमें स्त्रीलिंग बढ़ाना है। फिर उसके बाद में दूसरा है, सर्वनाम किसे कहते हैं? विद्यार्थियों, आपको बताना है कि सर्वनाम किसे कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
अच्छे से बताइए। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। क्या लिखोगे आप इसमें? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। फिर उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द लिखना है कोमल का कठोर, घृणा का प्रेम, आदर का अनादर और उदय का अस्त। इस तरह से इसके आपको विलोम शब्द लिखते हैं। विलोम का मतलब होता है उल्टे शब्द। जैसे कोमल तो इसका विलोम हो जाएगा कठोर, घृणा, घृणा का क्या हो जाएगा प्रेम, आदर का क्या हो जाएगा निरादर या फिर अनादर, और उदय का क्या हो जाएगा अस्त। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, एकल शब्द लिखिए 100 वर्षों की अवधि। 100 वर्षों की अवधि को अपन क्या कहते हैं? शताब्दी कहते हैं। ठीक है ना, शताब्दी कहते हैं। और जो पढ़ा लिखा ना हो उसे अपन एक शब्द में क्या कहेंगे? अनपढ़ कहेंगे। क्या कहेंगे? अनपढ़। तो इस तरह से आपको लिखना है। पांचवा प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द लिखिए। आकाश का पर्यायवाची पर्यायवाची लिखा है तो यहाँ पे आकाश का अंबर, गगन, ठीक है, ये आपको लिखना है। जल का पे, नीर, पानी, ठीक है, ये लिखना है। मुहावरों का वाक्य प्रयोग करना है। मुंह में पानी आना, मुंह में पानी आना, इसका वाक्य प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे कि मिठाई को देखकर राकेश के मुंह में पानी आ गया। आंखें लाल होना मतलब क्रोधित होना मतलब होता है। तो मैंने उनको देखा तो मेरी आंखें लाल हो गई, मतलब मैं क्रोधित हो गया। बहुवचन लिखिए। कमरा का बहुवचन कमरे, यानी कमरा एक होता है, बहुत सारे कमरे होते हैं तो उनको कमरे बोलते हैं। एक आँख को आँख कहते हैं, ज़्यादा आँखें होती है तो उसे आँखें कहते हैं। रोटी को रोटियाँ और महिला को महिलाएं। ठीक है ना, इस तरह से इनके बहुवचन बनाने हैं। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, अपने प्रधानाध्यापक को बीमार होने के कारण छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखिए। 2 दिन के अवकाश के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। अगर ये नहीं आता है तो अपने बड़े भाई के विवाह में आमंत्रित करते हुए मित्र को पत्र लिखना है, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर उसके बाद में जो आपका तीसरा प्रश्न है जो कि भाग ब के अंतर्गत है, निम्न में से किसी एक विषय के ऊपर आपको निबंध लिखना है। तो ये भी 4 नंबर का रहेगा। दीपावली सबसे बेस्ट रहेगा। दीपावली नहीं आता है तो आपको हमारे विद्यालय के ऊपर याद कर लेना है। मेरे विद्यालय का नाम ये है, मेरे विद्यालय में इतने कमरे हैं, मेरे विद्यालय में इतने अध्यापक पढ़ाते हैं, मेरे विद्यालय में इतने विद्यार्थी पढ़ते हैं, जिसमें इतने लड़के हैं, इतनी लड़कियां हैं। मेरे विद्यालय में टाँके बने हुए हैं, टाँके कितने हैं वो लिखने हैं। इतनी कुर्सियां हैं, इतने फैन लगे हुए हैं। ठीक है ना, ऐसे जो जो आपके विद्यालय में सुविधा है, जो जो आपको दिखता है उनके बारे में लाइन बनाते जाओ और लिखते जाओ। ठीक है, ये नहीं आता है तो आप रक्षाबंधन के ऊपर भी लिख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये था आपके कक्षा 6 का हिंदी विषय का पेपर, जो कि मैंने पूरा पेपर आपको बता दिया है। और कक्षा 6 के सभी विषय के पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं। अभी तक आपने नहीं देखा है तो वीडियो सेशन में जाइए और वीडियो को देख लीजिए। अगर साथ में सभी वीडियो चाहिए तो प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट नाम दे रखा होगा ऊपर, तो प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में जाने के बाद में कक्षा 6 हाफ ईयरली 2024 ऐसा लिखा होगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। सारे के सारे वीडियो इस साल के जो है वो आपके वहाँ पर मिल जाएंगे, आराम से देखिए। और विद्यार्थियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो ना, देर किस बात की है। आपको मैं अच्छे से तैयारी करवा रहा हूँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।